हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है जामा मस्जिद का, जो कि मुग़ल आर्किटेक्ट के प्रमुख उदाहरणों में एक है। तो चलिए, क्या है वहाँ का इतिहास, क्या है, किस तरह का व्यू है, किस तरह का परिसर है, सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। हिस्ट्री से लेकर प्रांगण सारा दिखाएंगे। तो ये है गेट नंबर 3। यह है परिसर के बीचों बीच बना पुल। इसमें यहाँ पे लोग इबादत करने से पूर्व जो इस्लामिक सभ्यता है, गोड़ हाथ धोना, और इसी फाउंटेन में, इसी सरोवर में एक तरह से छोटा सा आकृति है, इसमें अपना पैर हाथ धोते हैं। आर्किटेक्ट का जो श्रेय है उसे उस्ताद खलील को दिया जाता है। उस्ताद खलील ही इसका आर्किटेक्ट था। और यह रहा गेट नंबर 2 उत्तर साइड की, और यह गेट नंबर 2 पश्चिम साइड की। तो यह है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जिसे जामा मस्जिद के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी बड़ा। तो ये गेट नंबर 1 से मीनार की तरफ तो हमें मीनार पे जाने के लिए टिकट यहाँ से मिली है। वहाँ दिख रहा होगा आपको, बोर्ड पे लिखा हुआ मीनार की टिकट। वहाँ से टिकट लेने के बाद गेट नंबर 1 से ऊपर आते हुए ऐसे फिर आपको यहाँ से एंट्री करनी है। इसके बाद ऊपर जाकर फिर वहाँ से मीनार के ऊपर जाना है। तो चलिए चला जाए ऊपर की ओर। सीढ़ियाँ काफी बड़ी बड़ी बनी हुई है, और टिकट का प्राइस क्या लगा सारा इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो साइड से कुछ, यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है, और हमें वहाँ से फिर ऊपर जाना है। वहाँ से सीढ़ियों के रास्ते फिर वहाँ जाना है। तकरीबन कितने साल हो गए तब से? 500 साल। वो रहा लाल किला परिसर। लाल किला दिख रहा होगा आपको साफ साफ। आने के बाद कुछ ऐसा
ये तो घुमावदार सीढ़ियाँ बना हुआ है। और एक चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी यहाँ आपको, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए जगह जगह पे वेंटिलेशन बनी हुई है। और सीढ़ियों का स्टेप काफ़ी ऊंचा है, बड़ा बड़ा है। अब जैसे ही ऊपर बढ़ रहा हूँ अंधेरा होते जा रहा है। वेंटिलेटर से हल्का ही लाइट आ रहा है, कहीं कहीं पे लाइट लगा रखे हैं। हमें तो चक्कर आने लगी इतनी ही में, इतना ही चढ़ा और चक्कर आने लगा। अभी तो काफी ऊपर जाना है। चलिए धीरे धीरे चढ़ ही जाऊंगा। यह रहा फर्स्ट पड़ाव। देख रहे हो कैसा भीड़ कितनी हो रखी है। और सामने हमारा लाल किला, रेड फोर्ट दिख रहा है और इधर का मार्केट। चलिए और ऊपर चढ़ा जाए। ये सब ना करो यार, ये विश्व धरोहर है, आप लोग इसे गंदा ना करो, ये लीक कर गंदगी ना फैलाओ। तो ऊपर आने वाला प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह का बना हुआ है, जो कि जालियों से चारों बगल से घिरा हुआ है। और हवा काफी तेज चल रहा है। और देखो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं लोग यहाँ से। काफी छोटे छोटे दिख रहे हैं और हवा काफी तेज है। और वो रहा लाल किला, रेड फोर्ट परिसर। यहाँ से आधी दिल्ली लगभग दिख रही है। पुरानी दिल्ली की जितनी भी एरिया है लगभग कवर हो रहा है इस ऊंचाई से। और वो रहा चोर बाजार, भीड़ दिख रहा होगा आपको। तो जामा मस्जिद का जो निर्माण था वह शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था, जो जिसने ताजमहल को भी बनवाया था और लाल किला को भी बनवाया था। तो वही शाहजहां के द्वारा 1644 से 1656 के बीच में इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। और उसी आर्किटेक्ट के द्वारा करवाया गया था, मतलब उसी मजदूरों के द्वारा करवाया गया था जिसे ताजमहल भी बनाया था, जिसने ताजमहल भी बनाया था। तो खैर अभी मीनार के सबसे ऊपर टॉप पे हूँ। टॉप से कुछ इस तरह का व्यू है, काफी ऊंचा है। और यहाँ से पुरानी दिल्ली की पूरी व्यू मिल जाएगी आपको। वहाँ ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा और इस साइड में लाल किला दिख रहा होगा और उसके पीछे में आपको यमुना नदी दिख रहा होगा, काफी ऊंचा। और ये रहा चोर बाजार, इसमें तो ऐसे ही हमेशा ही रश रहता है, तो आज भी भीड़ है, काफी भीड़ है, दिख रहा होगा आपको।
तो जामा मस्जिद को बनाते समय उस समय लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस समय के सोच सकते हो आप, मुगल काल के समय में 10 लाख रुपए खर्च हुए थे और उस समय 5000 मजदूरों ने इसे पूरा कर किया था, बनाने में अपना सहयोग दिया था। तो ऐसा बना हुआ है और यह पुरानी दिल्ली की सबसे ऊंची जगह है। उस समय पहाड़ियाँ होती थी, मुगल काल के समय में उसी पहाड़ पे बना था। और ये रहा गुम्बद, जिसे आप अक्सर आकृति में देखते होंगे। यह है गुम्बद, गुम्बद से भी ऊंचा बना हुआ यह मीनार है। सामने में 2 मीनार दिख रहा है, बस वैसा ही इस साइड भी है, 2 ही मीनार है। और प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह का बना है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, एरिया ज़्यादा नहीं है, फिर भी 7, 8, 10 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। और चारों बगल से जालियाँ लगी हुई है सिक्योरिटी पर्पस से। और वो रहा पुरानी दिल्ली की गलियाँ, काफ़ी भीड़ है। और यहाँ मीनार पर सबसे ऊपर आने के बाद आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में दिखेगा। दिखाता हूँ जूम करके। वो देखो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बाहरी जो बिल्डिंग है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है यहाँ से। ऊंचाई ही काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है और हवा काफ़ी तेज़ है। और एक साइड से जैन मंदिर और रेड फोर्ट दिख रहा होगा, देखो। आदमी देख लो कितनी छोटी देख रहे हैं, चिंटी की तरह। तो क्या आपको यह पता है कि यह जो जामा मस्जिद है यह शाहजहां का अंतिम कलाकृति थी। मतलब शाहजहां का अंतिम जो स्ट्रक्चर था, ताजमहल, रेड फोर्ट के बाद सबसे अंतिम यही था, जामा मस्जिद था, जिसे 1644 से 1656 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। और इसे वही कारीगर बनवाए थे, उसी कारीगर के द्वारा बनवाया गया था जिसने ताजमहल का भी निर्माण किया था। तो इसमें जो प्रयोग हुआ है वह लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ वाइट संगमरमर का प्रयोग किया गया है।
आपको दिख रहा होगा यह सारा लाल स्ट्रक्चर जो है वह लाल बलुआ पत्थर है और वाइट वाला स्ट्रक्चर वाइट संगमरमर है। तो अब ऊपर से तो दिखा दिए हैं, चलिए इबादत खाना भी लेके चलते हैं अंदर से कैसा दिखता है। और साइड से कुछ इस तरह का व्यू है 1 नंबर गेट से। और यहाँ से नीचे उतरते हैं। गुफानुमा है और काफी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। तो गेट नंबर 1 की तरफ से कुछ इस तरह का भीड़ दिखता है जामा मस्जिद परिसर में ऊपर आने के लिए। और ये सब जो मार्केट आपको दिख रही है यह मुगल काल की जायकों का याद इस मार्केट से मिल जाएगी। मतलब मुगल काल का जो जायका था, जो खाना था, खान पान था, वो इस मार्केट में आप आकर लुत्फ उठा सकते हो। गेट नंबर 1 के नज़दीक का जो मार्केट है, तो ये है इबादत खाना। यहाँ पे आपको इबादत करते हुए, नमाज अदा करते हुए दिखेंगे आप लोग। तो आपको क्या यह पता है कि जामा मस्जिद को बनाने में टोटल खर्च कितने हुए थे? तो उस समय मुगल काल के समय में इसे बनाने में लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। और 5000 मजदूरों के दिन रात काम के वजह से यह 10 साल के करीब में, लगभग 10 साल के करीब में यह बनकर तैयार हुआ था। और अभी मैं वहाँ पे था और भीड़ दिख रहा होगा आपको। अभी खैर नीचे आ गया हूँ परिसर में। अब लेके चलता हूँ आपको जहाँ इबादत किया जाता है। और यह भारत का, आपको तो पता ही होगा, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद के रूप में इसे जाना जाता है। काफ़ी बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है और इसकी कैपेसिटी जो है वह 25,000 के करीब है। तो 25,000 के करीब में एक साथ लोग यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। 25,000 लोग एक साथ बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं इस परिसर में। कुछ इस प्रकार की कैपेसिटी है इसकी 25,000 की। और ये रहा वाइट संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का एक शानदार उदाहरण। और ये जो देख रहे हो यह टोटल 11 है। इसे क्या तो कहा जाता है, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। यह टोटल 11 के करीब में है। और यह इंडो इस्लामिक सभ्यता के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम सभ्यता का एक प्रमुख उदाहरण है। आपको इस आर्किटेक्ट से पता चल जाएगा। आपको नमाज अदा करते हुए दिखेंगे वो लोग अंदर आने के बाद। तो वो वाली जो आप मीनार देख रहे हो, उस पर जाने के लिए पहले मात्र 50 रुपये की टिकट लगती थी और अब उसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। तो उस पर जाने के लिए अब 100 रुपये पर पर्सन टिकट लगता है। 100 रुपये की टिकट लेकर आप उस टॉप से पूरी पुरानी दिल्ली की नज़ारा ले सकते हो। मेरे वीडियो में आप देखे ही होंगे किस तरह का व्यू आता है वहाँ से, टॉप से। पूरा प्रांगण के जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे छोटे छोटे दिखते हैं। वहाँ चढ़ने के बाद काफ़ी छोटे दिखते हैं।
तो 1857 के विद्रोह के समय में अंग्रेज़ों द्वारा इसे ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी उस समय, लेकिन यहाँ के लोगों के विरोधों का सामना करने की वजह से इसे अंग्रेज़ों द्वारा ध्वस्त करने से बचा लिया गया। उस समय काफ़ी लोग खड़े हो गए इसे ध्वस्त करने से मना करने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने उस समय इसे ध्वस्त करने से बचाया था। और आज इसकी देख रेख दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत था। इसका रख रखाव अब दिल्ली वक्फ बोर्ड करती है।